नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आप देख रहे हैं टेक्ना टीवी और शुरू हो चुका है हमारा आज का प्रोग्राम कोरोना का असर। और आज हमसे बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SD संजय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सरकार के मियाद को बढ़ाने पर आप कितना सहमत हैं सर? मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे टू क्योर। जिस तरह की ये बीमारी है और जिस तरह से ये फैलती है जी इसमें अगर ये बीमारी अगर पूरी तरह फैल जाए जी तो कोई राष्ट्र इससे बचा नहीं सकता है अपने आप को, क्योंकि बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है। इसलिए इसमें बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था। और अभी जो सिचुएशन है ये काफ़ी स्थिति इम्प्रूव्ड है। और देशों के लिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारी स्थिति और देशों से बहुत अच्छी है। और ये इसी वजह से है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय रहते ये डिसीजन ले लिया। और अब इसको और अगर हमें आगे ले जाना है और इस लड़ाई से विजय पाना है कोरोना के खिलाफ, तो ये ज़रूरी था कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जाए 3 हफ्ते के लिए। और इसलिए मैं इस निर्णय को बहुत ही सही मानता हूं और इसका स्वागत करता हूं और इसको पूरी तरह से सपोर्ट करने की सबसे अपील करता हूं कि लोग अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सर, जैसा कि भूखे और गरीब लोगों को आप अपने स्तर पर भोजन मुहैया करवा रहे हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भंग ना हो, इसका कैसे ख्याल रखा जा रहा है या फिर किसी को रखना चाहिए? आमतौर पर अगर कोई प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट लोग करते हैं तो लोग वहां पर झुंड बना लेते हैं और वो नियंत्रित नहीं हो पाती। लेकिन हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो हम सरकारी मदद से कर रहे हैं, सरकारी चैनल्स के थ्रू कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोतवाली थाने की मदद से कर रहे हैं, महिला थाना गर्दनी बाग है, पीरबहोर थाना है, इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड दानापुर है, अगम कुआं थाना, कंकड़बाग थाना, लोग बेऊर थाना, गर्दनी बाग थाना, इन थानों की मदद से कर रहे हैं। और जगह जगह जो भी वितरण हो रहे हैं वहां पर थाना और थाना की फोर्स होती है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए वितरण करती है, लोगों को दूर दूर रखती है कि लोग खाना के लिए नजदीक नहीं आए, और उसके बाद उनको वितरण करती है ताकि लोगों को और सबको ये बताया जाता है कि आप लोगों को सबको मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल ही मुंबई में विनय दुबे कांड हुआ है, इस पे किस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए और धारा 188 क्या है जिसकी अभी बहुत चर्चा हो रही है? कोर्ट की एक धारा है जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर के वायलेशन के ऊपर में किसी को भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और पनिश किया जा सकता है। ये इसी से संबंधित धारा है। और चूंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था लॉकडाउन का और किसी को भी इकट्ठा नहीं होना है, लेकिन विनय दुबे, जैसा कि मैंने मीडिया में देखा है, देखिए जब तक कि इस पर पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन जो मीडिया टीवी पर हम देख रहे हैं तो किसी के ऊपर में, किसी व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगा है कि उसने लोगों को भड़काया जी और खुद उसमें शामिल था, और भीड़ जब वहां इकट्ठी हुई है तो वो उस धारा का वायलेशन हुआ और इसलिए उसके ऊपर में और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। और इसमें पूरा पूरा एक्शन होना चाहिए। एक तरफ हमारा देश इसके लिए प्रयास कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, हमारे सारे नेतागण बार बार ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि भाई आप लोग इकट्ठा मत हो, अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें जी। और सरकार से मदद लें। सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है, बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मदद कर रही है, तो आप लोग जहां हैं वहीं रुके। और जिस तरीके से कल मुंबई में ये हुआ है कि स्टेशन पर ला करके इकट्ठा किया गया लोगों को, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस पर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कि ऐसे लोगों को, बेचारों को नाहक किया और लोग इकट्ठा हुए स्टेशन पर ये उम्मीद में कि शायद उनको घर जाने के लिए कोई ट्रेन मिल जाए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। में भी ऐसा हुआ था। तो इस तरह की अफवाहें फैला करके ये लोग किसी का भला नहीं कर रहे हैं, ये समाज का नुकसान कर रहे हैं। आम नागरिकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपकी तरह ही भूखे लोगों की सेवा करना चाहते हैं और उनकी भूख मिटाना चाहते हैं? मैं इस देश का नागरिक हूं। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी की
इनके एक बात पर पूरा देश खड़ा हो जा रहा है। आपने देखा होगा कि 2 बार, एक दिन जब उन्होंने कहा था कि सारे कोरोना वॉरियर्स के लिए आप लोग खड़े होकर उनके सम्मान में रात में बजाएं, थाली बजाएं, तो पूरा देश खड़ा हो गया था उनके लिए और लोगों ने ताली और थाली बजाई थी। उसी तरह से जब दोबारा उन्होंने कहा कि आप लोग रात में 9 बजे दिया जलाएं, पूरा देश खड़ा हुआ। तो जब वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे, आप लोग सब मदद करें, किसी की तनख्वाह नहीं काटी जाए, किसी की नौकरी नहीं छीनी जाए, तो दूसरा कोई उससे अच्छी अपील और क्या कर सकता है। और उनका कहना है कि हर एक व्यक्ति अगर किसी 2-4 व्यक्तियों को अगर खाना खिलाएगा तो देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। मैंने भी मैंने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें कि करीब 250 लोग तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और इनडायरेक्टली हजारों लोग जुड़ गए हैं अलग अलग ग्रुप के तरफ से। तो उन पर ग्रुप पर मैसेज जाता है कैसे कैसे कौन मदद कर रहा है। और मैंने अकेले वो ग्रुप शुरू किया था और किसी से मैंने 1 पैसा नहीं मांगा और मैंने 100 लोगों को खिलाने के लिए शुरुआत की थी कि 100 लोगों का खाना मैंने अपने घर से मेरी पत्नी ने बनाया और हम लोगों ने उसको थाना से मदद लेकर के डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और आज सैकड़ों लोग हैं जो कि खुद मदद के लिए आगे आ रहे हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर मदद कैसे की जाए। मैं उनको बताता हूं कि मेरे पास आपको आने की कोई जरूरत नहीं, आप जहां हो आप वहीं पर अपने घर से 10 आदमी का खाना बनवा करके अपने आसपास के 10 वैसे लोगों की मदद करो जिनके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो रिक्शा चलाते थे, जो ठेला चलाते थे, जिनका काम बंद हो गया है, आप उनकी मदद करें। और अपने अपने बगल के अगर लोगों को, हर एक व्यक्ति अगर अपने घर में 2-3 आदमी का, 4 आदमी का खाना बनवाएगा और मिल करके या अलग अलग तरीके से बंटवाएगा तो भी कोई भूखा नहीं मरेगा और किसी को सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझिए इस वक्त में क्योंकि बिजनेस पूरा बंद है तो सरकार को टैक्स भी नहीं आएगा। जब टैक्स नहीं आएगा तो सरकार के खजाने में पैसा नहीं आएगा, तो सिर्फ जो पीएम रिलीफ फंड और सीएम रिलीफ फंड का जो पैसा आ रहा है उनसे सरकार का खर्च पूरा नहीं होगा इस रिलीफ के लिए। ऐसे में आम जनता को भी कंधा से कंधा मिला करके आगे आना पड़ेगा और उनको भी मदद करनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति, अगर 2 व्यक्ति की, 3 व्यक्ति की, 4 व्यक्ति की, 5 व्यक्ति की मदद करता है तो समाज में कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। और सबसे बड़ी दुखद बात यह होगी कि इस वक्त कोई भी आदमी अगर भूख से परेशान है तो इससे दुखद बात कुछ नहीं। और ये एक वक्त आया है जबकि सब लोगों को मिलकर के दूसरों की मदद करना ताकि कोई भूखा ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें टेक्ना टीवी।